वो देख, तेरा भाई अपने लोगों के साथ जा रहा है। एमएलए साहब जिंदाबाद, एमएलए साहब जिंदाबाद, एमएलए साहब जिंदाबाद, एमएलए साहब ए, पकड़ो इसे। हेलो पुलिस स्टेशन, एमएलए के घर में गुंडे घुसकर सबको मार रहे हैं। जल्दी आइए, मुझे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? मार डालो इसे। कौन है तू? है कौन तू? मेरा बेटा ये मेरे ऊपर क्यों भड़क रहे हो? जाके माँ से पूछो ना, सब पता चल जाएगा। क्या कहा था तूने? मैंने क्या कहा? याद कर। पता है इस चिट्ठी में क्या लिखा है? कि तूने मेरी पत्नी का बलात्कार किया है और उसने आत्महत्या कर ली। तुमने कोई सबूत नहीं छोड़ा कि तुम्हारी वजह से वो मरी है, और ये चिट्ठी ही एक सबूत है। ए, तेरी पत्नी का नाम क्या है? अगर ये चिट्ठी पुलिस के हाथ लग गई ना तो हाँ सर, मैं आ गया हूँ। बताइए, हमारे रहते किसने मारा आपको? मैं ही हूँ, वो गिरफ्तार कर लीजिए। नहीं, इसने नहीं मारा। ये तो मजाक कर रहा है। नहीं, मैं नहीं मारा है, मैं नहीं मारा है। अरे तुमने कब मारा? झूठ मत बोलो यार, इसने नहीं मारा। आज जब मारने वाला मान रहा है तो परेशानी क्या आपको? अरे तुमने कुछ बताते क्यों नहीं? आप हमारे भैया महान है, महान। अपनी पोस्टिंग करवा लीजिए राजस्थान। अरे मेरी छोड़, तुझे ये चोट कैसे लगी? अरे आप दिमाग इस्तेमाल ना कीजिए, हमने खुद को मारा है, खून निकाला है। आप जाइए यहाँ से। अरे पुलिस वाले, मैं एमएलए बोल रहा हूँ ना, चल जाओ। ओके सर। तुझे क्या लगता है पुलिस चली गई तो तू बच गया? मुझे कोर्ट नहीं पता, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जानता हूँ मैं। हर अदालत का दरवाजा खड़खड़ाऊंगा। ये चिट्ठी तुझे नर्क तक पहुंचा के रहेगी। अब मुझे समझ में आया कि तेरा असली मकसद क्या है। बोल, इस चिट्ठी का तुझे क्या चाहिए? 2, 4, 6। अरे इसके साथ तोल मोल मत कीजिए, इसको राउंड फिगर 10 कर दीजिए और भगाइए। सही बोला। तू जा, जल्दी लेके आना। अरे रे। अच्छा बात सुन, इस चिट्ठी की कीमत तू जरूरत से ज्यादा ले रहा है। अरे रे।
तू इतने कम रुपए इसमें लेकर क्यों आया? अरे 10 लाख कच्चे के जेब में थोड़ी ना लाते इसीलिए। अबे 10 लाख लेकर आ गया क्या? ला इधर दे। चिट्ठी चाहिए तो 10 लाख देने ही पड़ेंगे। बोल, ये चाहिए या ये? ऐसा सोच ले, ठीक से सोच ले। चल अब चिट्ठी तो दे दे। सोच अच्छी है। ए, 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 अबे ये तो कोरा कागज है। देखो पीछे से नहीं टोकते। इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा। तो रॉकेट बना के उड़ा दे, मुझे नहीं मालूम। अबे तेरी तो। भैया जी, आप कहें तो पुलिस को फोन करके बुला लूं? अच्छा, पुलिस को फोन करूंगा ना तो वो मुझे एमएलए उदय नहीं कहेगा, पागल उदय कहेगा। समझ बात। और तू बे, हाँ? सिर्फ 10,000 लाने थे और तू 10 लाख लेकर आ अरे गया। 10,000 लाते तो उसमें आपकी इज्जत निकलती। आपकी इज्जत के मुताबिक 10 लाख लाना पड़ता है। तो बताऊं? अरे धीरे। ये तो रजामंदी की बात है। अगर आपको मंजूर है तो साइन कीजिए और पैसा हाँ ले लीजिए। ठीक है, मैं साइन करता हूँ। क्या रे, एक हाथ टूटे से खुश नहीं है, दूसरा भी तोड़ूं क्या? अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इन्हें आपकी फैक्ट्री का रास्ता नहीं पता था, इसलिए मैं इन्हें यहाँ छोड़ने आ गया। क्या कह रहा है? उदय की फैक्ट्री का रास्ता कौन नहीं जानता बे? ओए, तू यहाँ कैसे पहुँच गया? अपना झगड़ा तो क्लाइमेक्स तक चलता रहेगा, पहले इनको निपटा लेता हूँ। अबे तेरी अरे तो। भैया, आप बात को समझो। अगर ये कह रहा है तो इसकी बात हम सब सुनना चाहेंगे। बोलने दो उसे, बोलने दो। नमस्ते 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 नमस्ते। अंकल जी, आप जो जमीन खरीद रहे हैं वो तो पुश्तैनी जमीन है। इस नालायक का एक लायक छोटा भाई है, उसका दस्तखत तो पेपर पे है नहीं। कल को अगर वो वापस आया और उसने दावा किया कि वो जमीन उसकी है तो आपका तो नुकसान हो गया ना। चलो एक काम करता हूँ, मैं बताता हूँ कि अगर उसका भाई वापस आ गया तो वो कैसे बोलेगा, ठीक है? अबे सफेदी की चमकार, मेरे बाप की जमीन तूने अपने बाप की जमीन समझ के कैसे ले ली? क्या समझता खुद को? अरे ये जायदाद हमारी भी नहीं है, ये हमारे बाप के बाप के बाप की है, समझा? सिर्फ इसके दस्तखत से जमीन नहीं बिक सकती, मेरे भी दस्तखत चाहिए। मेरी जमीन हड़पने वाले के हाथ काट दूंगा मैं। कोई ताला, चुपचाप खड़े रहे, आज तेरा हाथ काट दूंगा। अंकल जी, देखा अगर इसका भाई वापस आ गया तो आपका हाथ काट के दूसरे हाथ में रख देगा। इस उम्र में आप एक हाथ से कैसे काम चलाएंगे? तकलीफ हो जाएगी। इस लालची आदमी का शिकार आप मत बनिए। अरे ये तो हीरो की तरह डायलॉग बाजी कर रहा है। तू चोंच बंद कर। नहीं नहीं, रिक्शा, चलो बहुत हुआ, फटाफट पैसे निकालो। साथ में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अरे कुछ गड़बड़ नहीं है, पैसा निकालो फटाफट। तुम्हारा भाई। अबे कितनी बार कहूँगा मेरा भाई मर गया है। इस बात का कोई सबूत है कि आपका छोटा भाई जिंदा नहीं मर चुका है? आपके कहने से कुछ नहीं होगा, कानून को सबूत चाहिए। डेथ सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। इन प्रॉपर्टी के पेपर्स पर आपके छोटे भाई के साइन नहीं है, इसलिए कुछ नहीं हो सकता। ओहो, ऐसा तुम्हारा कानून बोल रहा है क्या? ए, सब सुन लो, आने वाली 15 तारीख को पूर्ण अमावस्या है। उस दिन मैं यह जायदाद बेच दूंगा, उसके बाद तेरा कानून जो करना चाहे वो कर ले। चल। भाई साहब, यही आपका फैमिली फोटो है ना? अरे यही तो है मेरा छोटा भाई। मेरे साथ रूम शेयर करता था, हमेशा इस फोटो को देखकर रोता था। आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? अरे जाओ ये फोटो पाजी को दिखाओ। अरे मुन्ना, अरे मुन्ना, तू यहाँ अपने बाप की समाधि पे रो रहा है, वहाँ तेरा बड़ा भाई तेरी मौत पे शोक मना रहा है। मेरे मरने का? किसी लावारिस लाश को तेरी लाश बताकर गांव वालों को बेवकूफ बना रहा है, जिससे सच मानकर तेरी माँ और बहन मातम मना रही है। मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ, यही सही मौका है, जाके बता दे कि तू ही मुन्ना है। नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया जब सबको सच का पता चले। सही वक्त आना बाकी है। तो सही वक्त कब आएगा? वो कभी ना कभी तेरा चेहरा जरूर देखेगी। इसी उम्मीद में तेरी माँ अब तक जिंदा है। अब वक्त आ गया है उन्हें सच बताने का। और देर मत कर मेरे भाई, वो और कितना दुख सहन करेंगी। देख भाई, माँ को सच बता दे। ठीक है बेटा, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे एमएलए साहब, आपका भाई जिंदा है। किसी ने आपको बेवकूफ बनाया है, वो नहीं मरा है। आप इतना उदास मत होइए। मेरे यकीन कीजिए, आपका भाई कहीं नहीं गया, यहीं है। प्यारे भाई उदय, मरने से पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, तुमसे जुदा हुए मुझे पूरे 15 साल हो गए हैं। मैंने तो अनाथों की जिंदगी जी है। अब मैं अपनी जायदाद को चाहता हूँ कि अनाथ आश्रम को मिले और अनाथ बच्चों की अच्छी तरह से पूरी देखभाल की जा सके।
गांव वालों को भी मुझे कुछ कहना है। ये मेरे गांव वालों की जिम्मेदारी होगी कि मेरी जायदाद अनाथ आश्रम के नाम करके उन्हें सौंप कर तब मेरा क्रियाक्रम किया जाए, तभी मुझे शांति मिलेगी। आपका छोटा भाई मुन्ना। तो इंतजार किस बात का? ए, मेरी जायदाद को छू भी नहीं सकता। अंतिम क्रिया नहीं होगी। अरे ये तो मेरा भाई है ही नहीं। अभी तक तो भाई था, अब इनकार कर रहे हो? अरे बताना उनको, बता। गांव वालों मुझे माफ कर दो, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। एक मुर्दे को अपना भाई बताने का प्लान उदय जी का था और ये फोटो भी मेरे हाथ में इन्होंने दी थी, मगर इतना बड़ा लफड़ा हो जाएगा ये मुझे पता नहीं था। हमारा कसूर क्या है? हाँ, माँ को तकलीफ दे रहे हो, मुझे तकलीफ दे रहे हो, और वो भाई जो पता नहीं कहाँ है उसे भी तुम खींच के ला रहे हो। तुम भैया को मरा हुआ देखना चाहते हो, है ना? सच बात। मैं मर गया क्या? बता ना, मैं मर गया क्या? तेरे सामने जिंदा हूँ। तेरा भाई मर गया, तूने ये बात जाकर सबको बताई, मुझे क्यों नहीं बताई? अबे तू है कौन जो मुझसे सवाल कर रहा है? तुझे आराम से जीना है ना, तो मुझे बताया कर। भाई का डेथ सर्टिफिकेट होगा तभी तू उसकी प्रॉपर्टी बेच पाएगा, इसीलिए दूसरे दिन उसकी डेड बॉडी लेकर आ गया। ये खबर तो मुझे पहले से ही पता थी, इसीलिए तेरे भाई के दोस्त से उसकी नोटबुक लेकर 1 घंटे में मैंने उसकी हैंडराइटिंग सीख ली। पहले प्लान बताता तो कुछ पैसे लेकर छोड़ देता तुझे। अब आगे ऐसा कुछ करने का इरादा हो तो मुझे जरूर बता देना, आखिर हम दोनों एक ही हैं, समझे भैया? अरे भैया, हमारे भैया एमएलए के चुनाव में खड़े हैं। इस 14 तारीख को चुनाव है, जरूर आना। भैया जिंदाबाद, उदय भैया जिंदाबाद। यहाँ पे साइन कर दीजिए। भैया उदय, इससे पहले कि मुहूर्त निकल जाए तुम इस पे साइन कर दो। अरे बुढ़ाओ, जब मेरी सास आती है तभी मेरा अच्छा मुहूर्त होता है। अगर पहले साइन कर दिया तो वो मेरा मुहूर्त खराब कर देगी। माता जी जिंदाबाद, 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 माता जी जिंदाबाद। सासू माँ आ गई हैं, अब साइन कर दीजिए। पेन सासू माँ को दो, आशीर्वाद दीजिए सासू माँ।